Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के एनालिसिस से लॉन्ग की एंट्री 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल 23,220 के बाद कही थी, और आप देखोगे तो एग्जैक्टली पहला टारगेट, एग्जैक्टली 23,400 का पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, ये आप तकलीफ देख सकते हो, जिसमें मालूम था बार बार कि ऊपर जाने वाला है, बट ये ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट फाइनली आप देखोगे तो इसने ये जो बड़ी सी कैंडल के साथ तोड़ दिया और टारगेट हिट हो गया। अब टू बी ऑनेस्ट ये हम स्टूडेंट्स ग्रुप पे नहीं दे पाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुए थे। बट जो ट्रायल कम्युनिटी है, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जस्ट जहाँ से ये रैली स्टार्ट होती है वहाँ से कैच किया, स्टूडेंट्स ग्रुप में ये पार्ट कैच किया। तो ओवरऑल यानी कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैं कहूँगा स्टूडेंट्स ग्रुप में आज सही नहीं था, बट जो फ्री ट्रायल ग्रुप था उसमें जो परफॉर्मेंस था, क्योंकि सिर्फ ये जो रैली है वो कैप्चर की गई थी, इट वाज रियली फंटास्टिक। अब आज क्या क्या हो सकता है आइए देखते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो जितना ठीक से एनालिसिस करेंगे उतना मज़ा आएगा। India's trade deficit narrows to 27.1 billion in February. India's trade deficit in February 27.1 billion compared to 34.7 billion in January. The gap narrowed mainly because import dropped sharply while export increased slightly. तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। ऑफ कोर्स अभी ऑयल का मसला चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, बट ट्रेड डिफिसिट कम होना और वो भी 34 से डायरेक्टली 27, ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जहाँ पे इंडिया सीरियसली मैं कहूँ तो ट्रेड सरप्लस में हो, और अगर हमने ये मेहनत की ट्रेड सरप्लस की, तो मैं कहूँगा ये जो सेंसेक्स या निफ्टी जो गिर रही है ना, ये बस टेम्पररी चीज़ है। गलती से भी अगर अगले मार्च में या अप्रैल में वापस ये 20 बिलियन तक लेके आए ट्रेड डेफिसिट, तो मैं कहूँगा मार्केट नया हाई छूने में कुछ कसर नहीं छोड़ेगा। इसकी और स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन से इसमें इंपोर्ट रिड्यूस हो गया है, कौन से इसमें एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया है क्या, क्योंकि वो वाले स्टॉक्स हम ध्यान से देखें। बट मुझे लगता है फ़िलहाल कुछ सही नहीं होने वाला है, क्योंकि सडनली ऑयल के रेट्स बढ़ गए हैं। तो ये फरवरी का डेटा है, मार्च का डेटा इतना अच्छा नहीं रहेगा। देखते हैं मार्च कैसे मैनेज होता है। ट्रेड डेफिसिट मोस्टली बढ़ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ ऑयल से प्रॉब्लम होने वाला है। इंडिया में डिले यूएस ट्रेड डील अमिड न्यू यूएस इन्वेस्टिगेशन। India may delay signing a trade deal with United States for several months after US launch a new investigation into trade practices of several countries including India. The investigation is related to industrial capacity and possible unfair trade practices which could lead to tariffs or restrictions. Because of this uncertainty, India is taking wait and watch. The delay could create short-term uncertainty for export-oriented sector. तो वापस अब नया झमेला चालू हुआ है कि ट्रम्प सरकार को लगता है कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कंट्रीज़ वो सही नहीं है। अब इस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो जो ट्रेड डील ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी वो नहीं क्लोज होने वाली है। इंडिया पे भी इन्वेस्टिगेशन होगा और वापस देखेंगे कि टैरिफ बढ़ता है कम होता है, तो ये एक डेफिनेटली बुरी न्यूज़ है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि FII DIIs क्या है। हैवी सेलिंग बाय FIIs, हैवी बाइंग बाय DIIs, ओवरऑल कुछ नहीं। 23,500 और 23,000 के बीच में मार्केट घूम रहा है, तो ये हमको पता है। अब देखेंगे कल
क्या मार्केट दिखा सकता है हमें। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे ना तो ये रहा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट, और ये 15 मिनट्स का चार्ट इटसेल्फ बता रहा है कि हो सकता है कि कल जो निफ्टी है, मैं आपको दो चांस ये बताता हूं कि कल हो सकता है 23,250, यानी कि ये निफ्टी जो है 23,250 से ज़्यादा नहीं 23,600 तक जा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये है 23,000 ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूं, 250 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक जाएगा, 23,000, सबसे पहले 400, उसके बाद में 500 भी आएगा, और जो लास्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 600। तो ये ऊपर जाने का एक तरीका हो सकता है। ये केस 1 पकड़ लो जहां पे निफ्टी नीचे जाके ऊपर आ सकती है। दूसरा तरीका क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली गैप अप होके निफ्टी ऊपर चल पड़ेगी। तो ये भी तरीका देख लो, यानी कि स्ट्रेट अवे निफ्टी गैप अप हो गई 23,000, मैं कहूँगा 23,520 पे। ओके, 23,520 पे गैप अप हो गई। अब ये क्यों गैप अप हो गई मुझे नहीं मालूम, गैप अप हो गई और 23,600 तक जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा केस 2 का मॉडल, राइट। अब केस 1 का मॉडल, केस 2 का मॉडल, वेरी क्लियर, 23,520, 600, केस 1 नीचे आके ऊपर जाएगा। अब निफ्टी नीचे के नीचे पूरा का पूरा ये फेलियर ऑफ इन्वर्टेड, लगभग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये कब हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल कंडीशन बताता हूँ। ये वाला पॉइंट अगर अब के बार तोड़ दिया ना, 23,070 तोड़ दिया तो 23 के भी आएगा और 22,800 भी आएगा। तो ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत से बार क्या होता है कि आज देखोगे आप बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन और फिर एक ही बड़ी मूव, तो ऐसे इसमें सीरियसली मार्केट में ट्रेड करना बहुत गड़बड़ हो जाता है। बट होपफुली कल जो है मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं रहेगा। कल एक सीरियसली अच्छा दिन हो सकता है जहाँ पे हम आइदर ये देख सकते हो बड़े बड़े कैंडल्स नीचे के डायरेक्शन में या बड़े बड़े कैंडल्स ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि गए हफ्ते वापस साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा था। बट जिस तरीके से ये पैटर्न बना है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जस्ट गैप के यहाँ पे आके बना है और सेलिंग दिख रहा है, तो आइदर वे बहुत ज़्यादा नीचे खींचने की या बहुत ज़्यादा ऊपर खींचने के चांसेस है। तो कल इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अलर्ट रहना। सेंसेक्स का भी एनालिसिस करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। चैनल के साथ अगर आप देखोगे तो आप पूछोगे स्टूडेंट्स ग्रुप का जो आप एनालिसिस करते हो वो कहाँ पे करते हो, तो ये रहा स्टूडेंट्स ग्रुप, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आपको एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों के ये मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर फ़ोन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी ऑप्शंस एंड स्विंग ऑप्शंस, ये तीनों ही आपको मिल जाएंगे एट द सेम टाइम। वेरी फैंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे रिसर्च एनालिसिस। अगर आपके पास स्टूडेंट्स कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं, 3 या 4 ट्रेड हम हफ्ते में आपको फ्री देते हैं। एंड जो ट्रेड लेते, जो कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं उनके लिए इंस्टेंट अलर्ट हमारा रहता ही है। एंड क्योंकि कल एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आ सकता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके आप
मीन्स अलर्ट रहना कम्युनिटी पे। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स नीचे गिरा तो कौन से पॉइंट से नीचे गिरेगा? 74,800 से स्ट्रेट अवे 73,600, और ऊपर आया तो कौन से पॉइंट से ऊपर आएगा? 75,400 से स्ट्रेट अवे 76 के। तो ये सेंसेक्स का एनालिसिस हो गया। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी 54,800 के ऊपर 200 पॉइंट और 53,600 के नीचे 200 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करेंगे। जियो फाइनेंस टोटली साइडवेज, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ फिर भी आप पूछते हो। अदानी इंजीनियरिंग टोटली साइडवेज, बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ फिर भी आप पूछते हो। कोलगेट पामोलिव ऊपर जाएगा बट फिलहाल कुछ मूड में नहीं है, ये राउंडिंग बनाने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।